कोई ऐसा टाइम नहीं है, नमाज पे बैठती हूँ तो वो याद आता है, जुम्मा आता है तो वो याद आता है। कभी इस तरह लगता है इधर से आ जाएगा, कभी लगता है इधर से आ जाएगा, बस इस तरह लगता है। एक मिनट के लिए नहीं भूला, एक मिनट क्या चीज़ है, नहीं भूलता। लम्हा वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। मैं खुद वहाँ गई थी मस्जिद जब वो शहीद हुए थे, और वहाँ पे मैं पहुँची थी और मैंने उनका जो हाल देखा था और जिस तरह उनको देखा वो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। बस समझे ख़त्म ही हो गई, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और मेरे साथ मेरे समझे कि मेरा सहारा थे, मेरा सब कुछ थे। उनके बगैर कुछ भी नहीं है। ऊपर नमाज मैंने अल्लाह अकबर कहा, नीचे से दौड़ती दौड़ती उसकी बेटी आई है और चाची को कहती है कि रोते रोते के शोर मचा के कि कुचारी सरदार की मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है, ये उसने कहा है। और फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं ऊपर से कैसे नीचे उतरी हूँ। मैं एक दौड़ लगाई और मैंने इतना पीटा और मैंने कहा आगे गया, आगे इसको कहते थे ना, मैंने कहा आगे गया। अभी ये नहीं पता चला कि जिंदा है, लेकिन मैंने पिटा, रोई, मैंने टकरे मारी, मैंने कहा आगे नहीं बचा, आगे सबसे पहले शहीद हुए। जाहिर बात है हमारा एक हमदर्द हमारे साथ हेल्पफुल मेरे साथ जो बंदा था वो चला गया। मेरे सर का कहते हैं कि सर का ताज है शौहर, मेरा सर का ताज ही चला गया। तो साल बहुत ही बुरा गुजरा। बस इतना अच्छा था, साबर, मजलूम, गरीब, बीमार रहता था, सर दुखता था, ठीक नहीं था। और इतना अच्छा था कि पूरा मोहल्ला मेरे पास आया, कहते आपके घर से एक हीरा चला गया, आपके घर से एक हीरा चला गया, जैसे वो था कोई भी नहीं है मेरा बेटा है, जिस तरह वो था। फ़ख्र तो है, लेकिन बस दुख बहुत ज़्यादा है कि जो भी हमारे बीच में से एक बंदा चला गया। और फिर आपने उनकी वालदा ने जैसे बताया है कि सारे मोहल्ले वाले कहते हैं, तो फिर आप खुद सोचें हमारे घर वालों का क्या हाल होगा, जो उनके साथ हर वक्त बैठते थे, हम उठते थे, तो हमें क्या फीलिंग्स होंगी ये हम जानते हैं। फिर जिंदगी बस गरीब था, कटर था, दर्जी था, उसकी गरीबी में बस जिंदगी गुजर, लेकिन उसने कभी शिकवा अल्लाह से नहीं किया। नमाज, 5 टाइम नमाज, ताज्जुद, अजान सुबह उठ के जाके देता था, हर मैयत पे जाता था, कोई ख़त्म, कोई मिलाद, कुछ नहीं छोड़, बीमार है या जो भी है, लेकिन जाता था। इतनी अच्छाइयाँ थी मैं आपको बता नहीं सकती। तभी तो उसने ये शहादत ली। और एक दिन बाद, 2 दिन बाद ऊपर, मैं ऊपर इस कमरे में होती हूँ, नीचे उस कमरे में होता है। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद मुझे न देखे तो ऊपर आ जाता था मेरे पास। मैं नमाज पढ़ती थी, वो बैठा रहता था मेरे पास, थोड़ी बातें, इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं करता था, चुप ज़्यादा रहता था, बहुत फरमानबरदार था। बड़ों को, दूसरों को मारा था, लेकिन इसको नहीं मारा। ये ऐसा काम ही इसने कभी नहीं किया। वो दूसरे जो मेरे इससे बड़े बच्चे थे, वो गुड़िया मुड़िया ऊपर उड़ाते थे, तो मैं जाके उनको सोटियों से मारती थी, लेकिन इसको मैंने कभी, मुझे याद है अच्छी तरह, छोटेपन से बड़े शहादत तक मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। नहीं, लड़ाई तो कभी हमारी उस तरह नहीं हुई कि बंदा कहे कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे साथ झगड़ा, या वो थे ही इतने चुप कि वो कोई बात ही नहीं करते थे। अगर कोई गलती मुझसे होती भी थी तो वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं थे।
बहुत ज़्यादा वो खामोश तबा थे, वो बात ही नहीं करते थे। जैसे उनकी वालदा ने बताया है तो उसी तरह वो थे। कभी उन्होंने कभी कोई गिला शिकवा, बल्कि मेरा जो काम होता था वो खुद कर लेते थे, कि जो मुझसे रह जाता था, क्योंकि मैं खुद टीचिंग में थी तो मैं जॉब पर जाती थी और मैं वहाँ से आती थी, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे हर चीज़ में। आपको नहीं बता सकती, रात दिन रोती हूँ, नहीं भूलता। क्या करूँ? मुझे सब कहते हैं कि तू शहीद की माँ है, तुझे जन्नत मिलेगी। मुझे जन्नत ना मिले लेकिन मेरा बच्चा बच जाता, वो बच जाता, मैं मर जाती, वो बच जाता। बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है मेरा। रात को आधी रात को उठ के बैठ के रोती रहती हूँ, दिन को बस रोती रहती हूँ, हर वक्त रोती, हर वक्त ही कहती हूँ अल्लाह अल्लाह इसके जो गुनाह हुए ज़िंदगी में माफ़ कर और इसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और मौला अपने पास को बिठाओ। बड़ा मेहनती, बड़ा हर बात पे आगे आगे। मैं बीमार हूँ तो मुझे फ़ौरन डॉक्टर के ले जाता, चले 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 हमें चले। तो बस क्या बताऊँ। बच्चे मेरे 2 हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और पूरी कोशिश की है कि जिस तरह बाप उनका ख्याल रखता था उसी तरह उनका ख्याल रखूं, और उनके साथ उसी तरह का रवैया मेरा रहे जिस तरह के उनके बाबा का था। बच्चों ने तो हर मौके पर, हर पल, हर कदम पे बाप को याद किया, और हर चीज़ में हम उनको मिस करते हैं। जब उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की गवर्नमेंट की जॉब लग जाए, लेकिन वो तो नहीं हो सका। बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगे, क्योंकि वो एक ही है। तो वो कहते थे कि इसका कोई और तो भाई है नहीं, तो ये खुद अपने आप को संभाल ले। तो वो वही है कि ख्वाहिश उनकी थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चा उनका यानी इधर उधर के उसमें ना रहे। बस ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बाप को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर मौके पर मिस करते हैं। यो जो जालिम है, बस अल्लाह उनको पूछे कि उन्होंने इतना जुल्म किया, इतने बड़े जुल्म किए। बस अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इंसाफ करे और उनको अल्लाह बर्बाद करे जो किसी के घर को बर्बाद करे। मौला सबको इस दर्द से बस बचाए रखे, मौला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। किसी भी फैमिली को, मैं ये कहती हूँ, किसी भी फैमिली को ये दर्द ना मिले जो हमें मिला।